जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। संगत जी, हर एक सत्संग में आपको पता चलेगा कि कैसे गुरु जी महाराज ने हर संगत को उनके जीवन में कितने बदलाव दिए हैं, कितनी ब्लेसिंग्स दी है। संगत है कि गुरु जी का शुक्राना करते ही नहीं थकती। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि हम सबका सबसे बड़ा धन, सबसे कीमती धन हमारा शरीर होता है। गुरु जी महाराज ने सभी को हेल्थ ब्लेस की है, सभी को एक अच्छी लाइफ दी है। गुरु जी महाराज हर पल अपनी संगत के साथ हैं और अपनी संगत की छोटी बड़ी सभी बातों को, सभी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते हैं। और जो संगत के लिए बेस्ट होता है गुरु जी महाराज वही देते हैं और वही दिया है। इसी का शुक्राना सभी संगत ने किया है और दिल खोल कर किया है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के जितने भी सत्संग है उन सब में आप अपनी लाइफ को रिलेट कर पाएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी कि आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होने वाले हैं। आज के ये सत्संग आप सभी के लिए बहुत सारे मैसेजेस लेकर आया है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम नोएडा से वरुण ढल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैं भी अपने सत्संग की शुरुआत शुरू से करूंगा। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा ये पहला सत्संग है और ये 20 दिसंबर 2025 का सत्संग है। संगत जी, मैं नोएडा से वरुण ढल हूँ और मैं वर्तमान में हैदराबाद में एक कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। संगत जी, 20 दिसंबर 2025 को मैं ऑफिस के काम से मुंबई गया हुआ था। सुबह जल्दी समय मिला तो मैंने सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने का निर्णय लिया। मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन के समय संगत जी, गुरु जी का स्वरूप कभी मेरे हाथ में था तो कभी मेरी जेब में। दर्शन के बाद संगत जी, मैंने अपनी ऑफिस के लिए 2 प्रसाद के पैकेट भी लिए। मंदिर से बाहर आते समय एक छोटे से संगमरमर के ढलान पर मेरा पैर फिसल गया और मैं बाई तरफ से जोर से गिर पड़ा। गिरना इतना अचानक और तेज था कि मैं शॉक में चला गया और मुझे चक्कर आने लगे। यहाँ संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले एक दुर्घटना के कारण मेरी बाई जांग यानी फीमर बोन में स्क्रू लगे हुए हैं और गिरने के बाद उसी स्थान पर तेज दर्द शुरू हो गया। अभी जब संगत जी मैं सत्संग लिख रहा हूँ तब भी दर्द बना हुआ है। संगत जी, हैदराबाद पहुँचते ही मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। संगत जी, जब मैं गिरा तो कई लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे मजबूती से थाम लिया और तब तक मेरे साथ रहा जब तक मुझे पूरी तरह होश नहीं आ गया। उसने मुझसे पूछा, आप ठीक है? मैंने उत्तर दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो अचानक वहाँ से चला गया। संगत जी, जब मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था तो मेरे मन में बहुत गहराई से भाव आया कि वह व्यक्ति स्वयं गुरु जी थे। मैंने उस व्यक्ति को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। संगत जी, मेरे कुछ कर्म कटाने ही गुरु जी आए थे। थैंक यू सो मच गुरु जी। लव यू गुरु जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को ही विराम देता हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एमपी के झाबुआ जिले से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी एमपी के झाबुआ जिले से हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करना। प्यारे गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझे गुरु जी ने सितंबर 2024 से जोड़ा है और मुझे तब संभाला जब मैं बहुत ही डिप्रेशन में जा चुकी थी। उस वक्त संगत जी, मेरे हस्बैंड का किसी और लेडी से अफेयर होने की वजह से मैं बहुत परेशान थी।
मेरे 2 बच्चे हैं और डिप्रेशन के कारण संगत जी मैं सोना ही भूल गई थी। मुझे मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मरने की कोशिश करती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, और ये सोचकर पीछे हट जाती हूँ। उसी बीच संगत जी मेरे रिश्तेदार ने मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने की सलाह दी, और संगत जी सत्संग सुनने के बाद मैं धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आई। मेरे हस्बैंड ना ही कुछ करते थे और ना ही बच्चों को देखते थे और ना ही पैसे घर चलाने के लिए दिया करते थे। इस वजह से संगत जी रोज ही घर में कलेश होता रहता था। संगत जी मैं बहुत रोती थी, मेरे बच्चे भी बड़े परेशान थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे संभाला और धीरे धीरे अभी मेरी जिंदगी में थोड़ा सुधार हुआ है। संगत जी मैंने रोज गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया है, चंदन तिलक लगाना, जल प्रसाद पीना, ये सब कुछ शुरू किया है। अब जाकर संगत जी मेरे जीवन में धीरे धीरे थोड़ी खुशियाँ आने लगी है। संगत जी अब मेरे हस्बैंड का व्यवहार भी थोड़ा चेंज हुआ है। गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे और मुझे नया जीवन दान दिया है, और मेरे हस्बैंड के व्यवहार में भी गुरुजी ने ही परिवर्तन किया है। किंतु संगत जी न जाने मेरे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, वह भी अब सुधार हो चुका है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मैं आपसे ही अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे हस्बैंड पर हमेशा बनी रहे और मेरे घर में सब कुछ सही हो जाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम हैदराबाद से स्वप्ना आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक्चुअली संगत जी मेरे पास एक पुराना फ्लैट था जिसे संगत जी मैं काफी समय से बेचना चाह रही थी, और संगत जी यहाँ तक कि 3 लोगों ने मुझे एडवांस भी दे दिया था, लेकिन संगत जी बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और मैं सोचने लगी कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। और फिर फाइनली संगत जी हम उसी फ्लैट में रहने लगे, और 6 महीने के बाद गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से और साईं बाबा के आशीर्वाद से एक व्यक्ति उसे परचेस करने के लिए आया। इसलिए संगत जी हम पिछले 1 साल से नए फ्लैट की तलाश में थे, और आखिरकार संगत जी हमें शहर के बीचों बीच एक बहुत ही प्यारी जगह मिल गई है, और जिसे मैंने मेरे पापा, मेरे हस्बैंड और खुद के सपोर्ट से खरीद लिया है। और संगत जी गुरुजी महाराज और साईं बाबा के आशीर्वाद से हमने हमारे घर को बना लिया है, कंस्ट्रक्ट करवा लिया है। हालांकि संगत जी हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था कि हम एक नया घर बना सके, लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। मैं गुरुजी महाराज और साईं बाबा की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक बेटी है जिसने अभी अभी अपना +2 कंप्लीट किया है DPS स्कूल से, और संगत जी वो अब BTech करना चाहती है। जबकि संगत जी हमने हमारे सारे इन्वेस्टमेंट हमारे नए घर को बनाने में लगा दिए, और इसी वजह से संगत जी हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। और तब संगत जी गुरुजी महाराज और मेरे साईं बाबा का हमारे जीवन में मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को नया बिजनेस ब्लेस किया, और मेरी बेटी को टॉप कॉलेज में एक सीट भी अवेलेबल करवाई। गुरुजी महाराज आपने जो कुछ भी हमें दिया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। संगत जी मेरे पापा एक बहुत ही अच्छे इंसान और एक बहुत ही हम्बल पर्सन थे, और संगत जी मेरे पापा एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और अगर संगत जी मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पापा में क्या स्पेशल था, तो वो थी उनकी भक्ति। संगत जी उन्होंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनवाया है, और वो वहाँ पर अक्सर अपना समय बिताते थे। लेकिन अप्रैल में संगत जी मेरे फादर को बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज होने लगे, और जब वो हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए तो संगत जी वहाँ उन्हें कैंसर डायग्नोस किया गया, वो भी 2nd स्टेज का। संगत जी 1 हफ्ते के बाद उनकी सर्जरी भी हुई, और हमें लगा कि हमारे पापा रिकवर कर जाएंगे, बट संगत जी जून में वो हमें छोड़कर चले गए। संगत जी मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, और मैंने गुरुजी से पूछा भी कि गुरुजी ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और संगत जी मुझे उसका रिप्लाई टीना आंटी के सत्संग में प्राप्त हुआ कि मेरे पापा गुरुजी के चरणों में हैं। और जब संगत जी मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए, उसके अगले दिन सुबह मुझे सेम मैसेज मेरे भाई ने दिया कि पापा गुरुजी के चरणों में हैं। टीना आंटी, बिकॉज ऑफ योर सत्संग आई एम बूस्टिंग माई लाइफ टू लिव। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम बिहार के भागलपुर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बिहार के एक छोटे से शहर भागलपुर की रहने वाली हूँ। संगत जी, मैं 5 साल से अपने हेल्थ से स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरा इलाज मुंबई में चल रहा है और 2021 में मुझे रीनल ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ था। संगत जी, 1 साल तक मुझे हेवी टीबी की एंटीबायोटिक्स चलती रही और फिर संगत जी 2022 में इसी टीबी की वजह से मेरी राइट किडनी कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है और ऑलमोस्ट लेफ्ट में भी कुछ लिमिट तक इफेक्ट हो चुका था और यही कारण है संगत जी कि डॉक्टर को उसे निकालना पड़ गया था। उसके बाद संगत जी सब कुछ नॉर्मल ही था कि अचानक 2023 के सितंबर में मुझे सीवियर ब्लड इन्फेक्शन हो गया जिसने मेरे लेफ्ट किडनी को सीवियरली इम्पैक्ट किया और इसके लिए संगत जी मुझे लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सीवियर इन्फेक्शन की वजह से मुझे हाई फीवर और मेरा क्रिएटिनिन बहुत हाई चला गया था। मुझे हेवी एंटीबायोटिक्स चल रहे थे बट मेरी कंडीशन में कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो और मुझे क्या फर्दर ट्रीटमेंट दे और संगत जी मेरी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। और तब संगत जी अबू धाबी से मेरे दीदी और जीजू मुझे विजिट करने आए। मेरे जीजू की छोटी बहन नोएडा में रहती है और वो अक्सर गुरुजी के बड़े मंदिर जाती रहती है। और फिर संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटा, पॉकेट स्वरूप और गुरुजी का लॉकेट मुझे भेजा। संगत जी इन्फेक्शन की वजह से मुझे बाहर का खाना और पानी बिल्कुल मना था और क्योंकि संगत जी मुझे रोज फीवर आ रहा था इसलिए नर्स रोज शाम को मेरा टेम्परेचर लेने आती थी। और जिस दिन हमें गुरुजी की ब्लेस की हुई सारी चीजें मिली तो मेरे पापा ने गुरुजी का लॉकेट निकाल कर मेरे सर से टच करवाया और 7 बार उनका मंत्र जाप किया। क्योंकि संगत जी मैं चमत्कार में बिलीव नहीं करती लेकिन उस दिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जब संगत जी नर्स उस दिन शाम को मेरा टेम्परेचर लेने आई तो मुझे फीवर बिल्कुल भी नहीं था। इवन संगत जी नर्सेज और हम सब भी बड़े शॉक्ड थे कि इतना सडन कैसे हो गया। और संगत जी उसी दिन मेरे ब्लड टेस्ट हुए और उसका रिजल्ट भी शॉकिंग था। संगत जी जो मेरा क्रिएटिनिन इतने ट्रीटमेंट के बाद 4 से नीचे नहीं हो रहा था वो सडनली 2.6 पर आ गया था और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी के लॉकेट स्वरूप से ही हुआ था। और संगत जी इस इंसिडेंट के बाद हम सब गुरुजी के भक्त बन गए। हम सब गुरुजी से कनेक्ट हो गए। गुरुजी की कृपा से मेरी कंडीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट होने लगा और 1 हफ्ते के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। संगत जी हम सब हॉस्पिटल के बगल में ही सर्विस फ्लैट में रुके हुए थे। मुझे लेफ्ट किडनी में स्टेंट भी लगा हुआ था और उस स्टेंट की वजह से डिस्चार्ज होने के 4 दिन बाद मुझे फिर से यूरिन इन्फेक्शन हो गया और फीवर आने लगा। और तब संगत जी मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि स्टंट निकालना पड़ेगा और ये सब सुनकर मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मुझे फिर से ऑपरेशन या फिर किसी भी तरह के प्रोसीजर से डर लगने लग गया था। और जिस दिन संगत जी स्टेंट निकालना था उसके 1 दिन पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोई। संगत जी उसी दिन रात को मैं जिस रूम में सो रही थी उसी रूम में गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी। संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया हो। संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि जब गुरुजी आपसे मिलने आते हैं तो आपको गुलाब की फ्रेग्रेंस आती है। संगत जी उसके अगले दिन सुबह मैं जब हॉस्पिटल में गई उसी समय विदिन 20 मिनट्स मेरा स्टेंट निकाल दिया गया और बस संगत जी 2 ही घंटे मुझे आईसीयू में रखा गया। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और मेरा ये प्रोसीजर बहुत ही स्मूथली हो गया। उसके बाद गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं ग्रेजुअली बेटर होने लगी और मेरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आने लगी। संगत जी कुछ दिन के बाद मैं बिहार वापस आ गई और संगत जी लास्ट ईयर दिसंबर में मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया है। वहाँ जाकर ऐसा फील होता है कि जैसे आप स्वर्ग में आ गए हो। वहाँ पर हर जगह गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। संगत जी थोड़े बहुत हेल्थ कॉम्प्लिकेशन अभी भी आते हैं लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं उस सिचुएशन से तुरंत निकल जाती हूँ। संगत जी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से पहले मैं जितना टेंशन और स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही थी वो सब मेरी लाइफ में गुरुजी के आने के बाद से दूर हो गया है और मेरे आगे का फ्यूचर भी गुरुजी अच्छा ही रखेंगे। संगत जी गुरुजी ने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। मेरे भाई को अच्छी जॉब भी ब्लेस की है। अपने
अपने बर्थ प्लेस पंजाब में। संगत जी, मेरी बहन भी लास्ट ईयर गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और उसे गुरुजी महाराज की कृपा से बेबी गर्ल ब्लेस हुई है। संगत जी, उसकी सेकेंड प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे नॉर्मल डिलीवरी हुई विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर है कि मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही हर किसी को अच्छी लाइफ ब्लेस करें, हर किसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी सबकी झोलियां खुशियों से भरे, सब पर अपनी मेहर करे। संगत जी, मैं अपनी जॉब चेंज करने का सोच रही थी और कुछ ही दिनों में एक जॉब वैकेंसी निकली और मैंने उसे फिल कर दिया, पर सोचा नहीं था कि वो जॉब मुझे मिलेगी या नहीं। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया कि जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा होगा गुरुजी महाराज मुझे वही देंगे। ये भरोसा, विश्वास सब गुरुजी ने ही दिया है। और संगत जी, जब इंटरव्यू हुआ तो मुझे नहीं लगा कि ये जॉब मुझे मिलेगी, परंतु संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से वो जॉब मुझे मिल गई है और बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ। ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। इतना सब कुछ जल्दी हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है कि मैं अपनी नई जॉब पर अगले मंथ से ही ज्वाइन कर रही हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी हो वो सब कुछ गुरुजी की मर्जी से हो। बस गुरुजी आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पहले संगत जी, मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती थी और मेरा एंग्जाइटी लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाता था, वो भी छोटी छोटी बातों पर। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ बेटर हो रहा है। हालांकि संगत जी, अभी भी परेशान तो होती हूँ, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि गुरुजी है, फिर चिंता किस बात की। और संगत जी, मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ और ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुभव चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, परम पूज्य गुरुजी की असीम कृपा से वर्ष 2025 हमारे जीवन के लिए बहुत ही विशेष और आशीर्वाद से भरा रहा। इस वर्ष गुरुजी ने हमें अपने और भी करीब किया और उनके प्रति हमारा प्रेम और विश्वास और गहरा हो गया। गुरुजी की कृपा से हमारे जीवन के कई बड़ी परेशानियां दूर हुई। संगत जी, लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक झगड़े जो हमें बहुत दुख देते थे, गुरुजी ने बहुत शांति से समाप्त कर दिए। उन्हीं की कृपा से हम एक नए और सुंदर घर में शिफ्ट हो पाए। जो समस्याएं हमें कभी बहुत बड़ी लगती थी, वही गुरुजी की कृपा बनकर सामने आई। इस वर्ष गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे नया काम मिला। बीच में कुछ परेशानियां आई और काम रुक भी गया, लेकिन गुरुजी ने बिना किसी नुकसान के हमें उस स्थिति से बाहर निकाल दिया। शायद गुरुजी जानते थे कि हमारे लिए क्या सही है। गुरुजी की कृपा से मैं अपने परिवार, पत्नी और 2 बच्चों के साथ वियतनाम यात्रा पर गया। यह समय संगत जी हमारे जीवन का बहुत ही सुंदर और यादगार समय था। इसी वर्ष गुरुजी ने हमें नई कार का भी आशीर्वाद दिया। होली, दीपावली, रक्षाबंधन और बाकी सभी त्योहार इस साल बहुत खुशी, शांति और नई ऊर्जा के साथ मनाए। संगत जी, गुरुजी की विशेष कृपा से हमें 2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला और हमें अपने घर में गुरुजी का बड़ा स्वरूप, वो भी काले चोले वाला, वो भी प्राप्त हुआ। सेवादार जी ने बताया कि यह चोला किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि सचखंड से आया हुआ है। इस स्वरूप से हमारा घर और भी पवित्र और शांत हो गया है। गुरुजी ने धीरे धीरे हमारी सोच बदल दी और हमें धन्यवाद देना, धैर्य रखना और हर स्थिति को स्वीकार करना सिखाया। गुरुजी ने आने वाले साल 2026 के लिए भी शांति और अच्छे समय के संकेत दिए हैं। संगत जी, उदयपुर में हमें कई बार सत्संग में जाने का अवसर मिला। सभी उन लोगों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा और उनकी कृपा का अनुभव करवाया। संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में विशेष प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी हमारे दोनों बच्चों को हमेशा अपने बहुत करीब रखें, उन्हें सदा सही मार्ग पर चलाए, उन्हें आध्यात्मिक बनाए और उनके मन को पढ़ाई में एकाग्र रखे। गुरुजी महाराज उन्हें उज्जवल भविष्य और सफल करियर का आशीर्वाद दे। गुरुजी उनका हाथ थामे रखे, उन्हें सकारात्मक सोच, अच्छे संस्कार और आध्यात्मिकता से भरे दे, ताकि वे आगे चलकर दूसरे बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सके। कुल मिलाकर संगत जी, वर्ष 2025
जिसने हमें कृतज्ञता, धैर्य और सम्मान का महत्व सिखाया। गुरुजी ने सच में हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें हमेशा अपने चरणों में रखे, हमें हर बीमारी और परेशानी से दूर रखे और हमें सत्संग, सेवा और सिमरन का अवसर देते रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं वाराणसी में रहती हूँ और मेरी गुरुजी के साथ यात्रा जनवरी 2022 में शुरू हुई और इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी के साथ अपनी सिस्टर के द्वारा जुड़ी हूँ। संगत जी, ये बात 2022 की है जब मेरी सिस्टर अक्सर मुझे कहती थी कि ये वाले गुरुजी को मानो, ये बहुत मैजिकल गुरुजी हैं। पर उस समय संगत जी, मैं उसकी बातें सुनकर बहुत इरिटेट हो जाया करती थी और सोचती थी कि ये तो हर गुरुजी को मानने लग जाती है। पर उसके इतना कहने पर मैंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि कौन है ये गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी के बारे में सर्च किया और उनके सत्संग और भजन सुने जो मुझे काफी अच्छे लगे और इस तरह संगत जी, मैं गुरुजी से धीरे धीरे जुड़ने लगी। संगत जी, मैं क्या गुरुजी से जुड़ूंगी, वो तो स्वयं गुरुजी महाराज ने मुझे खुद से जोड़ा है। मैं भी चाहती थी कि हमारे घर भी गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप आए और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना भी सुनी और मुझे गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप मेरी बुआ जी की पोती ने, जो दिल्ली में रहती है, उसने हमें सेंड किया। जब संगत जी गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया तब मुझे नहीं पता था कि उनका स्वागत कैसे करते हैं और इसके लिए मैं गुरुजी से कान पकड़कर माफी भी मांगती हूँ। मुझे माफ करिएगा गुरुजी महाराज कि मैंने बिना कोई स्वागत किए मैंने आपको अपने मंदिर में स्थापित किया। फिर भी संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है और इसके लिए मैं गुरुजी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने पहले दर्शन अपने चंदन तिलक में शिवलिंग के रूप में दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। उसी दिन जब संगत जी मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करके बाहर आई तो मुझे मेरी बुआ जी का कॉल आया और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए चलना है। मैंने तुरंत कह दिया कि हाँ, मुझे चलना है। संगत जी, मेरी बुआ जी भी दिल्ली में ही रहती है। इसी बहाने मैं भी दिल्ली गई। पहले तो हम उज्जैन महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए गए। फिर जब हम वापस लौटे दिल्ली तो मेरी दोनों भतीजियां मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। इस प्रकार गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इतना सुंदर और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बड़ा मंदिर इतना सुंदर है, इतना प्यारा है जिसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। गुरुजी महाराज, आपसे ही अरदास है कि हर पल आप हमें ऐसे ही ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से आशीष सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आशीष सिंह दिल्ली से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी पापा की सेहत के लिए कर रही हूँ। संगत जी, पिछले एक हफ्ते से मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी। कल शाम मेरी मम्मी का फोन आया। उन्होंने बताया कि पापा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, कुछ खा भी नहीं रहे थे और दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इतने दिनों से तबीयत खराब रहने के कारण मम्मी को चिंता होने लगी कि कहीं और कारण तो नहीं है। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं सुबह मामा के पास जाकर पूछूंगी कि पापा ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है। और फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि इसमें कोई लापरवाही न करना और सुबह जरूर जाना। मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं सुबह अंकल के पास चली जाऊंगी। लेकिन संगत जी, मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही थी और तब मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, कृपया मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। मुझे किसी और के पास जाना ही नहीं है। आप ही देख लीजिए कि पापा को क्या हुआ है, आप उन्हें ठीक कर दो। इसके बाद संगत जी, मैंने मम्मी को कॉल किया और फोन पापा ने उठाया। मैंने पूछा, पापा अब तबीयत कैसी है? पापा ने कहा, बिल्कुल ठीक हूँ, रात भर में ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर मेरी मम्मी से बात हुई और मैंने कहा कि मम्मी, अब पापा बिल्कुल ठीक है, अब अंकल के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने मम्मी को बताया कि रात को मैंने गुरुजी से पापा को ठीक करने की प्रार्थना की थी और देखिए, गुरुजी ने पापा को पूरी तरह ठीक कर दिया।
शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे पापा की सेहत ठीक करने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इसी तरह आप मेरे पूरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मेरठ से खुशबू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी खुशबू मेरठ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना, सत्संग शेयर करने में मुझे देर हो गई है। संगत जी, मेरा सत्संग अगस्त महीने का है, जब मैं रक्षाबंधन के लिए अपने पति व बेटी के साथ स्कूटी पर मायके गई थी। संगत जी, पहले मैं अपनी बहन के घर गई थी, वहाँ से हम दोनों की फैमिली मायके गई। संगत जी, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं और 8 साल की बेटी गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाते हैं। संगत जी, जब हम अपनी बहन के घर से मेरठ वापस आ रहे थे तब भी हम मंत्र जाप कर रहे थे। हमारी स्कूटी 60 से 70 की स्पीड में थी। तभी संगत जी, अचानक स्कूटी की बेल्ट टूटकर चूर चूर हो गई और हमारी स्कूटी अचानक धीमी हो गई। हम मंत्र जाप कर रहे थे तथा एक तितली हमारे आसपास चक्कर लगा रही थी। हमें तब समझ नहीं आया कि अचानक स्कूटी में क्या हुआ, लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ भी गलत नहीं हुआ। उस दिन गर्मी भी बहुत थी, हम पैदल चलने लगे। तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, इतनी गर्मी में हम पैदल कैसे चलेंगे। और संगत जी, मैकेनिक की शॉप भी बहुत दूर थी। संगत जी, थोड़ी दूर चलने के बाद गुरुजी की कृपा से 2 लड़के बाइक पर आकर रुके और उन्होंने हमारी स्कूटी में पैर लगाकर मदद की तथा हमें मैकेनिक की दुकान तक पहुंचाया। संगत जी, उस समय वो तितली हमारे संग संग चल रही थी तथा जब हम मैकेनिक की दुकान पर पहुंचे तब उसने हमारे चारों तरफ चक्कर लगाया और चली गई। हम समझ चुके थे कि गुरुजी हमारे अंग संग थे और उन्होंने ही हमारी मदद की तथा हमारी रक्षा की, वरना उस दिन कुछ भी हो सकता था। संगत जी, बाद में मुझे मेरे अंकल ने बताया कि जब स्कूटी की बेल्ट टूटी थी तब उनके सामने से एक कार गई थी जिस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था। उस दिन संगत जी, हाईवे पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था क्योंकि सभी रक्षाबंधन करके वापस आ रहे थे। गुरुजी महाराज, जैसे आपने मेरे परिवार की रक्षा की वैसे ही सभी संगत के परिवार की रक्षा करना, सभी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की इच्छा होगी, मर्जी होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मेरठ से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे सत्संग के लिए चुना। गुरुजी की वडियाई करना हमारे बस की बात नहीं है, पर फिर भी संगत जी, गुरुजी हमें ये मौका देते हैं और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग सुनाते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, वैसे तो हमारे प्यारे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग दिए हैं, पर आज मैं अपना रिसेंट सत्संग शेयर करना चाह रही थी। संगत जी, मुझे PSVT है जिसमें पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है। 19 दिसंबर को संगत जी, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, अराउंड 175। संगत जी, हम पहले तो वेट करते रहे कि हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए और मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, पर फिर जब संगत जी हार्ट रेट नॉर्मल नहीं आया तो हम हॉस्पिटल के लिए निकल गए, ये सोचकर कि शायद गुरुजी की यही इच्छा है। और संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कोई कष्ट काटना होगा हमें हॉस्पिटल भेजकर। संगत जी, हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे इंजेक्शन लगाया गया, पर मेरी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हुई। जबकि संगत जी, पहले जब भी ऐसा होता था तो एक इंजेक्शन में ही कंट्रोल हो जाता था। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे दिमाग में सोच डाली कि हॉस्पिटल चेंज करें और फिर संगत जी, हम पास के ही दूसरे हॉस्पिटल चले गए जहां मुझे ICU में रखा गया। संगत जी, जिस रात को मैं ICU में थी उसी रात गुरुजी ने मुझे सपना दिखाया कि मैं एक ऐसी बस में बैठी हूँ जो बहुत ही ओवर स्पीड जा रही थी। उसका ड्राइवर बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था और रास्ते में बार बार एक्सीडेंट होने से बचा, लेकिन फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई और बोल रही थी कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना।
संगत जी 3 दिन तक एडमिट रहने के बाद मुझे डिस्चार्ज मिला और इस दौरान पल पल मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही थी। मैं खुद सरप्राइज्ड थी कि मैं सारा टाइम स्ट्रॉन्ग कैसे रही। नहीं तो संगत जी जितनी सेंसिटिव मैं हूँ, मैंने सारा टाइम आईसीयू में रो रो के ही निकालना था, बट गुरुजी ने मुझे संभाल के रखा। मैं बिल्कुल नहीं घबराई, हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मेरे मालिक आपका लख लख शुक्राना, हर पल साथ रहने का शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और है जिसे शेयर करने का बहुत दिनों से सोच रही थी। संगत जी एक दिन मेरी बहन और फैमिली हमारे घर आए हुए थे डिनर पर, और वापस जाते समय गाड़ी में जगह कम थी तो मैंने अपने बेटे को कहा कि वो अपने कजिन को ड्रॉप कर दे एक्टिवा से। जाते समय रास्ते में संगत जी एक यू टर्न आया और वहाँ संगत जी एक फास्ट स्पीड से आती हुई गाड़ी ने उन्हें हिट किया और संगत जी दोनों ही बच्चे जोर से नीचे सड़क पर गिर गए और आसपास के लोगों ने आकर उन्हें उठाया और गाड़ी वाले को रोकने के लिए कई तरीके से ट्राई किया। किसी ने नारियल उठाकर मारा तो किसी ने पत्थर। पुलिस ने भी ट्राई किया बट वो भाग गए। गुरुजी की कृपा से संगत जी बच्चे बिल्कुल सही सलामत थे। बस मेरी सिस्टर के बेटे को थोड़ी खरोच आई थी। संगत जी जितना सीवियर वो एक्सीडेंट था, वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत सरप्राइज थे कि बच्चे बिल्कुल ठीक थे और सब यही कह रहे थे कि भगवान ने बचाया है बच्चों को। जब मेरा बेटा घर आया उसने कहा कि मम्मा मैं सरप्राइज्ड हूँ कि मुझे चोट कैसे नहीं लगी, मैं कैसे बच गया। इतनी जोर से टक्कर लगने के बाद मैंने उससे कहा कि तुम दोनों को गुरुजी ने ही बचाया है। संगत जी उस टाइम मेरे माइंड में यही स्ट्राइक हुआ कि वो मैसेज जो गुरुजी ने सुबह ही दिखाया था टेलीपैथिकली एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जब से गुरुजी महाराज ने हमें अपने से जोड़ा है, हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। संगत जी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरुपा ने फर्श से अर्श पर पहुंचाया है और इसके लिए मैं हर वेले का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। संगत जी गुरुपा हम बच्चों की सब कुछ सुनते हैं। मैं जब भी सोचती हूँ कि काम कैसे होगा, क्योंकि संगत जी मैं सेल्स में काम करती हूँ और आप सबको पता है कि अब ऑफलाइन भी इतना काम नहीं रहा, लेकिन फिर भी संगत जी गुरुपा कैसे न कैसे इंसेंटिव करवा ही देते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरी सिस्टर के हस्बैंड 1 साल पहले एक्सपायर हो गए थे और उनके जाने के बाद यही सोचते थे कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा, लेकिन गुरुपा ने अपनी बेटी को ब्लेस किया और मैं सोचती थी कि गुरुपा उनकी बेटी की स्कूल की फीस का मैंने बोल तो दिया कि कुछ करूंगी पैसों का, फिर मैंने सोचा कि कैसे निकालूंगी, मगर वो भी गुरुपा कैसे न कैसे कर ही देते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी मेरे पापा नहीं है, आप मेरे गुरुपा है। मेरे मन में जब भी कुछ आता है मैं आपको ही बोल देती हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपसे ही अरदास है कि हर पल हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन जब मैं एक कंपनी में काम करने गई तो वहाँ की सारी आंटी गुरुजी की संगत थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा 2018 में ही हमें छोड़कर चले गए थे। उनकी मौत कैंसर की वजह से हुई थी और जब मेरे पापा का देहांत हुआ था तब मैं 10th क्लास में थी। संगत जी मेरे घर में मेरे 2 भाई और मेरी माँ रहती है। हम गरीब परिवार से हैं। हम पहले तो घरों की चौकीदारी करते थे, मतलब जो घर बनते हैं वहाँ की देखभाल करना, ये काम मेरे पापा किया करते थे और मेरी माँ घरों में झाड़ू पोछी का काम करती है, बर्तन की सफाई करती है। संगत जी मेरे पापा की डेथ के बाद हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। मेरा छोटा भाई जो कि 9th में था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि मम्मी का हाथ बटा सके, पर मैंने अपनी पढ़ाई 12th तक कंप्लीट की। पर संगत जी मैं कॉलेज नहीं जा पाई। फिर संगत जी हमने एक कमरा किराए पर लिया, जिसका किराया हमारे लिए बहुत ज्यादा था और मेरी माँ अकेली कमाने वाली थी और मेरा भाई भी एक कंपनी में काम करने लगा। खैर संगत जी ऐसा करते करते हमारा समय बीतने लगा। हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव थे। फिर एक बार मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मम्मी की हालत हमसे देखी नहीं गई। मेरी मम्मी को रात रात भर नींद नहीं आती थी। संगत जी वो ना तो कुछ खाती पीती थी ना ही सोती थी। हमने मम्मी की जांचें भी करवाई और डॉक्टर ने नींद की दवाई भी दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। संगत जी डॉक्टर ने आधी नींद की गोली खाने के लिए कहा, लेकिन हमने पूरी गोली दी, फिर भी संगत जी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर संगत जी माँ ने कहा कि गाँव चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। और तब संगत जी मैंने अपनी कंपनी में भी फोन करके कहा कि मैं काम नहीं करूंगी,
मुझे हिसाब दे दो। उस दिन संगत जी शनिवार था और आंटी ने मुझे कहा कि गांव जाने से पहले तुम एक बार गुरुजी के मंदिर जाकर देखो। फिर मैंने सोचा कि मम्मी को ले जाती हूँ और फिर संगत जी, मैं और मम्मी हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहाँ में जाके बहुत अच्छा लगा। मुझे और मेरी मम्मी को बहुत बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ में चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला और उसके बाद हम अपने घर आ गए। और संगत जी, उसी दिन से मेरी मम्मी को नींद आना शुरू हो गई। फिर थोड़े दिनों के बाद हमें गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ एक आंटी के द्वारा। संगत जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं बहुत परेशान थी और इसीलिए मैंने अपने घर के मंदिर से सभी देवी देवताओं की तस्वीर फोटो हटा दिए थे। संगत जी, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरे लिए मेरे गुरुजी ही मेरे भगवान है। अब मेरे मन और घर के मंदिर में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है। पिछले 3-4 सालों से मेरी माँ मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है, जो कि कहीं बात नहीं बन पा रही है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए और मेरी माँ की चिंता थोड़ी कम हो। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का भेजे और मेरी कमियों और खूबियों के साथ मुझे अपनाए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़े दिनों पहले गुरुजी महाराज ने मुझे पराठा प्रसाद में ओम के दर्शन करवाए। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज मेरी हर बात सुनते हैं। मैं रोज सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाती हूँ और गुरुजी के बड़े मंदिर से ब्लेस तांबे के लोटे में रखा जल पीती हूँ और अपने फेस पर भी लगाती हूँ, क्योंकि संगत जी, मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं और मेरी स्किन भी डार्क है, जिसकी वजह से मेरा चेहरा बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा साफ हो जाए, दाग धब्बे दूर हो जाए। संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना है कि जल प्रसाद लगाने से गुरुजी ठीक कर देते हैं, इसलिए मैं लगाती हूँ। गुरुजी महाराज, मैं जनवरी में गाँव जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा तब तक ठीक हो जाए। गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी कल से फिर बोल रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उन्हें कल रात भी नींद नहीं आ रही थी। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी मम्मी को अच्छी नींद आए, उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो आपकी मम्मी की सेहत को ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज एक बहुत ही अच्छा लड़का, एक अच्छी फैमिली आपके लिए ढूंढे और आपकी शादी करवाएं, ताकि आपकी मम्मी की चिंता खत्म हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू कश्मीर से नेहा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम नेहा है और मैं जम्मू कश्मीर की निवासी हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे खुद से जोड़ लिया है और ये मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी ने ऐसे समय मेरा हाथ थामा जब मुझे वाकई सहारे की जरूरत थी। 8 मार्च 2024 को गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया था। संगत जी, ऐसे तो गुरुजी की दी हुई हर सांस का शुक्राना है, पर संगत जी, गुरुजी की कल की ही एक कृपा बताती हूँ। संगत जी, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की MA की छात्रा हूँ और मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। मैं रेंट पर रहती हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और इसलिए हॉस्टल में नहीं रह सकती। और मुझे ये रेंट का रूम कैसे मिला संगत जी, इसका भी बहुत प्यारा सत्संग है और उस सत्संग को मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मैं अभी अकेली रहती हूँ क्योंकि मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए संगत जी मेरी दूसरी बहन माँ के साथ है और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और एग्जाम्स भी शुरू हो गए हैं। मेरा पहला एग्जाम संगत जी 22 दिसंबर को था। संगत जी, मैंने पूरी कोशिश करके बहुत अच्छे से पढ़ाई की और संगत जी क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, पर संगत जी मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाई क्योंकि संगत जी मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था और ठंड की वजह से लिखने की गति बहुत धीमी हो गई थी और ऐसे ही मेरा समय खत्म हो गया। और संगत जी मैं बहुत बहुत दुखी हुई क्योंकि मुझे सब कुछ आता था, पर संगत जी मैं लिख नहीं पाई और इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। अगर संगत जी मुझे नहीं आता होता तो शायद इतना बुरा नहीं लगता। खैर, गुरुजी की इच्छा। संगत जी, मेरा दूसरा एग्जाम 26 तारीख को था और संगत जी मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने मुझ पर कृपा की और मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकी और सारे रास्ते संगत जी
जो कि मुझे आदत है कि मैं गुरुजी का ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स दिख जाए वो ढूंढती रहती हूँ, पर रास्ते में एक बार भी मुझे ट्रिपल नंबर नहीं दिखाई दिया। और जब मैं अपने डिपार्टमेंट के पास पहुंची तो मैंने कहा कि गुरुजी आज आपने मुझे कोई भी ब्लेसिंग नंबर नहीं दी है और मैं थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ। और जैसे ही संगत जी ये बोल के मैं 10 कदम आगे बढ़ी ही होंगी, संगत जी मेरे सामने एकदम से 777 नंबर दिखाई दिया और संगत जी मुझे हंसी आने लगी कि गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। और गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा के तो कई सत्संग है, वो फिर कभी संगत जी जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी की जिन पर कृपा होती है वही सत्संग कर पाता है। संगत जी गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं देंगे उसका भी शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मीनू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने से 2023 में जोड़ा है। संगत जी मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, पर मैं कुछ दिनों से मेरे छोटे बेटे के लिए बहुत परेशान हूँ, क्योंकि संगत जी उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। संगत जी मेरे बेटे ने 2024 से पढ़ाई करना छोड़ दिया था। वो उस वक्त संगत जी 10th क्लास में था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो अब संगत जी ओपन से 12th के पेपर दे रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है कि उसके 12th में अच्छे नंबर आ जाएं और उसका मन पढ़ाई में लगे। संगत जी 1-1.5 महीने से मेरे हस्बैंड की जॉब में काफी प्रॉब्लम चल रही है। मेरे हस्बैंड को उसकी वजह से बहुत टेंशन रहता है और संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनकी जॉब सही से चले। संगत जी आप भी गुरुजी से अरदास करना कि मेरे हस्बैंड की जॉब हमेशा सही सलामत चले। मेरे घर का खर्चा उसी से चलता है। मैं गुरुजी महाराज से ही अरदास करती हूँ कि आप उनकी नौकरी को ब्लेस करें, उनको ब्लेस करें और हम सबकी रक्षा करें, हमें आशीर्वाद दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।